Hello, welcome to Progress with Prachi. This is Prachi Soni, and now I'm teaching class 11th NCERT Geography, India Physical Environment, chapter number 5, Natural Vegetation. And in the last class, we have already talked about different types of forests in India, wherein we talked about evergreen forest, deciduous forest, montane forest, and littoral and swamp forest. We have talked about thorn forest. So all of these we have already covered. Today we will be talking about forest cover in India. So let's start. According to the records of the states, the total forest area cover is around 23.28% of the total land area of the country. So the total forest today is 23.28%. अगर हम पूरी कंट्री का एरिया देखें तो उसका 23% कुछ एरिया जो है उसमें हमारा फॉरेस्ट है. ये इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखो कि जो फॉरेस्ट एरिया और जो एक्चुअल फॉरेस्ट होता है वो सेम नहीं होता है. यानी कि एक्चुअल फॉरेस्ट जो जंगल और फॉरेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें फॉरेस्ट लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वो जमीन, वो जगह जो फॉरेस्ट लैंड है, चाहे वहां पे ट्रीज हो या नहीं हो, वो भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर कवर होता है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, तो हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जहां पे एक्चुअली में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है. पेड़ हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. सो द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो याद रखना, एक्चुअल एंड फॉरेस्ट बोथ आर डिफरेंट. एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट एरिया. तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके रिकॉर्ड करता है, वाइल जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वो हम फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजरी से ही पता कर सकते हैं. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2011 की जो है हमारे पास, उसके हिसाब से जो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो कुछ 21.05% है. और इस ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो डेंस और ओपन फॉरेस्ट हैं वो कुछ 12.29 एंड 8.75% रिस्पेक्टिवली है. बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अभी फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों वैरी करते हैं. फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर इज जहाँ एक्चुअली फॉरेस्ट है, जहाँ पेड़ है. और फॉरेस्ट एरिया इज यहाँ पे पेड़ होने चाहिए थे बट है नहीं. सो दिस वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. लक्षद्वीप हैज 0% फॉरेस्ट एरिया. लक्षद्वीप के पास कोई भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव 86.93% ऑफ फॉरेस्ट एरियाज. वाओ. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जिसका 10% से कम फॉरेस्ट एरिया है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली. यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया 10% से भी कम है. मोस्ट ऑफ जो फॉरेस्ट है पंजाब और हरियाणा के, वो कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए क्लियर कर दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं, मतलब काट दिया गया है. जो स्टेट्स जहाँ पे 10 से 20% फॉरेस्ट एरिया है वो है आपकी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. पेनिनसुलर इंडिया में, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया में है, उसमें जैसे कि तमिलनाडु, दादरा नागर हवेली, गोवा, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 20 से 30% है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 30% से ज़्यादा है. आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया है. हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल बहुत ज़रूरी है. हिली हो, थोड़ा सा एरिया ऊंचा हो, और हैवी रेनफॉल हो, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक अच्छी फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए. फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एक्चुअली कितना फॉरेस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है. 9.56% जम्मू कश्मीर में टू 84.01% अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. इतना ज़्यादा वैरी करता है. There are about 15 states जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इज मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एरिया. तो ऐसे हमारे पास 50 स्टेट हैं जहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो उसके 1/3 से ज़्यादा है, विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. तो अगर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस हम चाहते हैं बना रहे, तो हमारे कंट्री का टोटल का 1/3, 1/3 इससे से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए. यानी कि मोर देन 25% इज डिजायर्ड, so that we have a good ecology, we have a good ecological balance. On the basis of percentage of actual forest cover,
जो स्टेट्स है उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि मोर देन 40%, medium concentration, low concentration, and very low concentration. High will be more than 40, medium will be 20 to 40, low would be 20 to 10, and very low would be less than 10. Now this is about the forest cover in India. अब ये तो पता चल गया कि फॉरेस्ट कवर कितना है. नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें इस फॉरेस्ट को बचा के भी रखना है, हमें इसकी कंजर्वेशन भी करनी है, इसकी प्रोटेक्शन भी करनी है. एंड दैट इज वाई now we will deal with forest conservation. Forests have an integrate interrelationship between life and environment. Forest का एक बहुत अच्छा strong relationship है life आपकी life और environment के बीच में. Without forest, without trees, you won't be able to breathe, you won't be able to have food, anything. So forest plays a very important role in our life. They provide direct और indirect advantages, देते हैं हमारी society को भी और हमारी इकोनॉमी को भी. हेंस फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड की सर्वाइवल के लिए, ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए पर लंबे समय तक हम एग्जिस्ट भी करें. अभी तो है ही है, पर हमारी प्रॉस्पेरिटी हो, हमारा उद्धार हो, हम बढ़े, उस चीज़ के लिए भी फॉरेस्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली हमने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी निकाली थी और हमने फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करी थी 1952 में, जिसको फर्दर मॉडिफाई किया गया 1988 में. और न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देगी ताकि हमारे फॉरेस्ट कंजर्व रहें और एक्सपैंड फॉरेस्ट रिजर्व जितना ज़्यादा हम जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पे अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाएं ताकि लोगों की लोकल पीपल की नीड्स भी मीट हो सकें और कंट्री में इकोलॉजी इन्वायरमेंट बैलेंस भी बना रहे. फॉरेस्ट पॉलिसी के कुछ एम्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला हम 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हम डालना चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसका 33% एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर के अंदर आए. दूसरा है हम इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, अपने फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहते हैं ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, डिस्टर्ब ना हो. हम नेचुरल हेरिटेज जो है हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे रहने वाली बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे, हर किसी की जो ये डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं. हम सॉइल इरोजन, पेड़ पौधे नहीं होंगे, नॉर्मल मिट्टी खाली ज़मीन होगी तो सॉइल ख़राब हो जाएगी. सॉइल इरोजन को ध्यान रखना है, सॉइल इरोजन को मेंटेन करके रखना है. डेजर्ट लैंड ना बने, फ्लड्स, ड्रॉट की सिचुएशंस नहीं आए, इसीलिए हमको फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है. सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे. सोशल फॉरेस्ट्री करनी है हमको, एफॉरेस्टेशन करना है अपने लैंड का. इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, जितनी ज़्यादा हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको टिम्बर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, फॉडर मिलेगा, फूड मिलेगा रूरल पॉपुलेशन को जो कि फॉरेस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है. और तभी जाके हम सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड को, हम सब एक वुड का सब्सटीट्यूशन ढूंढ पाएंगे. क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन, हम एक मूवमेंट, ह्यूज मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे हम प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, हम ट्रीज को प्लांट, वुमेन को इंक्लूड करें क्योंकि प्लांट्स ट्रीन करने में, ताकि स्टॉप फेलिंग ट्रीज, पेड़ ना गिरें. और जो प्रेशर है फॉरेस्ट पे, जो फॉरेस्ट लकड़ी के लिए लोग, अब आपने सुना होगा शायद गैस सिलेंडर के जो प्राइस है वो कम कर दिए गए हैं बिकॉज पीपल वर नाउ हाईली डिपेंडेंट ऑन वुड पे, ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे, लकड़ी जला जला के खाना बना रहे थे क्योंकि गैस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था. नाउ again then the problem of population comes in, the forest clears. So this is the reason abhi we are trying to, the government is trying to protect the forest through its forest policies. So there are around 7 to 8 measures the government is taking under the forest policy जो कि implement होगी तो हमारे forest conserve होंगे, safe रहेंगे and it would be better for the country as a whole. नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री. जो हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी है उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं. सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री. व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और वो लैंड जो बंजर हो गया है, बैरन है, उस पर वापस से पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि इन्वायरमेंट, सोशल और रूरल डेवलपमेंट हो सके. इन्वायरमेंट
डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट, तीनों चीज़ों के लिए हम ये सोशल फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं। जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA है 1976 में, उसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है? अर्बन फॉरेस्ट्री pertains to the raising and management of trees on public and privately owned land. तो अर्बन फॉरेस्ट्री में आप क्या करोगे, जो पब्लिक लैंड्स हैं, जो प्राइवेट लैंड्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो हो सकें अर्बन सेंटर्स के आसपास। जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे या कोई भी बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो आप देखोगे ना कि बीच में जो डिवाइडर्स हैं वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। दिल्ली में तो मेट्रो पिलर्स में आसपास पेड़ प्लांट्स लगा दिए जा रहे हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स वगैरह। सो दिस इज व्हाट, ये अर्बन एरियाज में जहाँ भी पॉसिबल हो, जैसे भी प्लांट्स हो आप वो लगाओ, फॉरेस्ट्री करो, फॉरेस्ट एरिया को एक्सपैंड करो। रूरल फॉरेस्ट्री लेज एम्फोसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री में आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर ऐसे पेड़ पौधे उगाओ जिससे एग्रीकल्चर भी हो, जिससे आपकी खेती भी हो जाए, सामान भी, आपको कुछ फूड वगैरह भी मिले और जिससे आपका फॉरेस्ट एरिया भी बढ़े। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है, आप ऐसे ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करो ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैचेस। जो वेस्ट पैचेस हैं जो मतलब आपकी यूज नहीं हो रहे, वहाँ पे आप कुछ ऐसे ट्रीज लगा दो जिनसे आपको कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न मिले, या नहीं भी मिल रहा है कुछ रिटर्न तो एटलीस्ट फॉरेस्ट एरिया आपका बना रहे। इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दस ऑल्टरिंग द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसी के साथ आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, आप फूड प्रोडक्शन भी कर सकते हो, फॉडर भी बना सकते हो, फ्यूल भी हो जाएगा, टिम्बर भी हो जाएगा, फ्रूट भी हो जाएगा। तो ना एवरीथिंग विल टेक प्लेस, और दैट इज वाइज व्हाट इज सोशल एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसमें आप ट्रीज ग्रो करोगे पब्लिक एरिया में, कम्युनिटी लैंड में, जैसे कि विलेज पास्चर हो गए, टेम्पल लैंड के आसपास, रोड साइड्स, कैनाल बैंक्स, जो रेलवे लाइंस होते हैं, रेलवे लाइंस के आसपास आप पेड़ पौधे लगा दो, स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है ये कम्युनिटी एज अ होल को बेनिफिट करने की बात करता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड्स अ मीन्स जिसमें जो पीपल हैं, जो लैंडलेस क्लास है, उनको भी ट्रीज रेज कर सकें, वो अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर सकें और उनके बेनिफिट्स मिल सकें अदर देन दी लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स को तो होगा ही, उसके अलावा जिनके पास लैंड नहीं है वो सरकारी लैंड पे, कम्युनिटी लैंड पे ट्रीज ग्रो करें और उससे अपने आप को एसोसिएटेड फील करें। The next concept, urban forestry, we have done rural forestry. Rural forestry में there are 2 sub concepts, agroforestry and community forestry, and the third one is farm forestry. Now farm forestry is a term applied to the process under which farmers grow trees for commercial and non-commercial purposes on their farmlands. So farm forestry क्या है, in this जो farmers है वो ऐसे ट्रीज ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी एज वेल एज नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वेरियस स्टेट्स के, वो सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री में फार्मर्स को दी जाती हैं ये स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को। सेवरल लैंड जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती के आसपास के जो लैंड होते हैं, बॉर्डर पे आपने पेड़ पौधे लगा दो आप, और आपके घर के आसपास आप पेड़ पौधे लगा दो, काउ शेड्स में आप ट्रीज लगा सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। सो फार्म फॉरेस्ट्री बेसिकली जहाँ जहाँ जैसे भी जिस जगह पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे आप फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करो, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, चाहे रूरल एरियाज में हो, चाहे आप अपने घर के आसपास भी करो। दिस इज व्हाट फॉरेस्ट्री मीन्स। सो ये था हमारा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। ना फॉरेस्ट एंड लाइफ टू अ वास्ट नंबर ऑफ, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, फॉरेस्ट उनका घर है, उसको उससे लाइवलीहुड मिल रहा है, अपना खाना मिल रहा है, उनकी पूरी एग्जिस्टेंस, फ्रूट्स, फूड, एडिबल लीव्स, हनी, रूट्स, वाइल्ड गेम, सब कुछ उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है। ये उनको मटेरियल देता है, अपना घर बनाने के लिए भी उनको सामान फॉरेस्ट से मिल रहा है, आर्ट अगर करनी है, ड्राइंग वगैरह कुछ करनी है तब भी वो फॉरेस्ट से चीज़ें लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंट है ट्राइबल इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, और फॉरेस्ट ही उनका सस्टेन करने का, रहने का, उनकी लाइवलीहुड है।
एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा फॉरेस्ट के साथ एक हार्मनी बना के रहती हैं। अब मुझे पता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पता है मुझे पानी पीना है, मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मर जाऊँगी, तो मैं पानी को अपने आप कंज़र्व करूँगी। तो सिमिलरली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो दे नो इफ़ दे विल एक्सप्लॉयट फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट को ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को उनको फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। सो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है वो फॉरेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अगर वो उसका कुछ यूज़ करें, अगर वो एक पेड़ काटते हैं तो दे मेक श्योर दे आर ग्रोइंग टू मोर ट्रीज। सो आउट ऑफ टोटल 593 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 188 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कंसिडर किया है। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में 59.6% जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, वेयर एज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्स ओनली। मतलब अगर हम इन ट्राइबल 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल इंडिया के सिर्फ 33% ऐसे एरिया हैं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बट उन 33% के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 60% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, उन्होंने फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जनरली ज़्यादा रिच होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके फॉरेस्ट कवर के मामले में। फॉरेस्ट और ट्राइबल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। जो एज ओल्ड नॉलेज है हमारी ट्राइबल्स की फॉरेस्ट्री को लेके, वो हम फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रादर देन ट्रीटिंग ट्राइबल्स एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स, दे शुड बी मेड ग्रोअर्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड encouraged to participate in conservation. As I mentioned earlier, that tribals are the people who are taking care of the forest themselves because they are dependent on forest. So this should be made sure that the tribal people itself are given opportunities or given the responsibility to conserve forest. अभी हम ट्राइबल्स को ऐसे देख रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, फॉरेस्ट ही तो बचा रहे हैं। अगर हम वो पावर देंगे, हम उनको अथॉरिटी देंगे, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो इन फ्यूचर हमारा फॉरेस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डेवलप हो सकता है। एंड नॉट जस्ट फॉरेस्ट, हम उस ट्राइबल कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करेंगे उस प्रॉब्लम से, उन सिचुएशन से, वट एवर दे आर फेसिंग। सो दिस वॉज अबाउट फॉरेस्ट and the life which is associated with forest. In the upcoming class, you will be talking about wildlife and wildlife conservation. How are we doing it? So that's it for today. I hope you're liking these classes, and thank you so much. And I wish you have a nice day ahead. Thank you.